दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम कक्षा नौवीं के हिंदी का वार्षिक प्रश्न पत्र है जो आया हुआ है, उसका हम आंसर शीट बताएंगे, सोल्यूशन उसका कैसे होगा। तो पहले हमारे पास ये दिया है, हिंदी साहित्य का सबसे लोकप्रिय महाकाव्य क्या था। तो हिंदी साहित्य का सबसे लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है। मेघा रचना के कौन है? मेघा रचना के में कवि हैं सरस्वती दयाल सक्सेना। छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम को उनका कहते हैं यति कहते हैं। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है डांडे है। श्याम भी आएगा में भी जो भी शब्द है भी निपात शब्द है। कृतिका में भाग एक पाठ एकांकी का नाम क्या है? रीढ़ की हड्डी। इसके बाद है कोकिला और कैदी और कोकिला दोनों गुलाम देश के वासी थे। संचारी वाक्य संख्या 33 मानी गई है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। लेखिका महादेवी बाबा के फारसी जो थे उर्दू की जानकारी थी। उपहास शब्द में उपशब्द उपसर्ग है। उर्दू के तालीम शब्द का अर्थ है उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ है शिक्षा। ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है, ये असत्य है। ईश्वर काबा कैलाश में नहीं मिल सकता। संकट सागर में रूपक अलंकार है, ये सही है कि संकट सागर में रूपक अलंकार लड़की की मर चुकी थी, सत्य है, ये सत्य हो जाएगा। सलीम अली की उम्र सती के बढ़ने के तुरंत बची थी, ये सत्य है। उत्थान का विलोम शब्द उन्नति है, ये असत्य है। राम स्वरूप तकियन उसी ख्यालातों के थे, ये क्या है? सत्य है। इसके बाद आ जाइए सही जोड़ी में आ जाइए। सही जोड़ी में हमारे पास क्या है? पहला सूफी संत कौन थे? कबीरदास जी, यहाँ जैसी थे। मुक्तक काव्य क्या है? कबीरदास जी का दोहा। बुद्धिहीन पाणी कैसा होता है? बुद्धिहीन पाणी गधा, ये हो जाएगा। भूमि का अर्थ होता है धरा। सूफा, लोटिया और डिबिया, ये कैसे हैं? देशज शब्द हैं। कर्नाटक में छोटा कस्बा एक बागलकोट है, तो ये सही जोड़ी है। अब आइए इसके बाद देखते हैं एक वाक्य में, कवियत्री ललद का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवियत्री का ललद से घर जाने से तात्पर्य है कि वह परमात्मा से मिलना चाहती है। मेघ आए बन ठन में पंक्ति कौन सा अलंकार है? तो मेघ आए बन ठन में पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी को कहा गया है। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती हैं? तो लोक में प्रचलित उक्ति लोक उक्तियाँ कहलाती हैं। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक क्या नाम था? साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम साहित्यिक विशेषांक था। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी थी? कि इसने मन्नत मांगी थी कि हमारी जो माँ उनके पहला जो संतान हो वो लड़की हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। तो आप प्रश्न उत्तर है, पहला हमारे पास भक्ति काल की विशेषताएँ हैं, इसका अथवा प्रगतिवादी, दो विशेषताएं लिखिए। कवि परिचय आया था, जैसे मैंने बताया था कि सरस्वती दयाल सक्सेना, सुमित्रानंद पंत, इन दोनों में से ये सरस्वती दयाल सक्सेना और सुमित्रानंद पंत की दो रचनाएं थी, इनका भावपक्ष लिखने के लिए आया था। ये प्रश्न उत्तर है। ये कोयला में संदूक को किए, आप देख सकते हैं कि हमारे सारे बहुत सारे क्या प्रश्न उत्तर आए हुए हैं। और ग्रामर में आप क्या से देख सकते हैं, ग्रामर में मात्रिक छंद आया था। काव्य किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार क्या है? यात्रा वृत्तांत, नाटक एकांकी में अंतर, हरिशंकर प्रसाई और महादेवी वर्मा में अंतर, ये प्रश्न उत्तर आया था। इसके बाद ये देख सकते हैं संधि की परिभाषा एवं इनके प्रकार, तत्सम शब्द क्या हैं, इसके प्रकार लिखिए। इसके बाद अगले नंबर में जाते हैं, तो ये आया था दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये पूरा पेपर है हमारे पास। इसके बाद आप देख सकते हैं ये आया था, ये आप परीक्षा के निकट आने या योग के बारे में महत्व लिखना है, ये पैसेज आया था जिसे आप देख कर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं लास्ट में हमारे पास क्या आया था, ये प्रचार के लिए शुल्क मुक्त के हेतु आवेदन पत्र, और ये आया था हमारे पास निबंध लिखने के लिए, ये हमारे पास निबंध है। क्या क्या है? जीवन में खेलों का महत्व, जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, मेरी प्रिय पुस्तक, आदर्श विद्यार्थी के गुण। तो ये दोस्तों कक्षा नौवीं का हिंदी का पेपर था। उम्मीद करते हैं कि आपसे जो ऑब्जेक्टिव सही किए होंगे आप देख सकते हैं और मिला सकते हैं कि हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है। धन्यवाद।